ये कलयुग की ही घटना है, पूर्व की बाबा तुलसी के साथ घटित हुई। आप सब अवगत होंगे प्राय। एक बार तुलसी बाबा ने हनुमंत लाल से कहा, हनुमान जी आप ऐसा करें हमें राम जी से मिलाएं। हनुमान जी ने कहा ठीक है मिला देते हैं अभी। तो हनुमान जी जाने लगे। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा करना तुलसी, यहीं से राम लखन लिख लेंगे, आप दर्शन कर लेना। ठीक है कर लेंगे। उधर क्या हुआ, राम लखन दोनों सरकार ने एक कोल भील का रूप बना लिया और एक मृग को मार करके और पीछे लटका करके उत्तर का धनुष बाण लेकर के जहां तुलसी बैठे थे वहीं से दोनों सरकार निकल पड़े। जैसे दोनों सरकार निकले पूरे वस्त्र रक्त के हो रहे हैं। आज जैसे ही यह स्तुति देखी तो तुलसी बाबा कहने लगे, अरे राम 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 राम, सुबह सुबह किसको देख लिया, नेत्र बंद कर लिए। सरकार दोनों निकल गए। जब चले गए ना तो हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा कर लिया दर्शन? कहां? कहीं अभी तो गए तेरे सामने से कोल भील का रूप बना के। कहने लगे प्रभु मैं पहचान नहीं पाया, प्रभु फिर दर्शन करा दो। कहने लगे ठीक है तेरी इच्छा है। तो बंधुओं चित्रकूट पर तुलसीदास बैठे हैं और बड़ा प्रचलित सा दुआ है, तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे सुतिलक करे रघुवीर। क्या हुआ, तुलसी बाबा चित्रकूट पे बैठे हैं, चंदन घिस रहे थे कि तभी राम जी छोटे से बालक का रूप बना के आ गए। और राम जी तुलसी बाबा से कहने लगे, बाबा प्रणाम, लाला खुश रहो। अरे बाबा ये चंदन तू घिस रहे हो है, तेरी आज्ञा होई तो यह चंदने में संतन के लगा दो। तुलसी ने चंदन कटोरे में भर के कहा ले लाला लगा दे। और राम जी गए, सब संतों के चंदन लगा दिया और चंदन लगा के राम जी चले गए। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने आकर के कहा कर लिया दर्शन? कहीं कहां? कहीं तेरे हाथ से तो चंदन का कटोरा लिया, तेरे को प्रणाम किया, सब संतों को चंदन लगाया, फिर भी कहता है कि कहां? तुलसी ने जैसे ही सुना तो तुलसी ने चरण पकड़ लिए हनुमान के। कहने लगे हे हनुमान आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, आप ऐसा करें मुझे राम का दर्शन करा दें, क्योंकि मैं आपके चरणों की शरणागति प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके चरणों की शरणागति स्वीकार करता हूं। और जैसे कहा कि मैं चरणों की शरणागति लेता हूं तो हनुमंत लाल ने उसी समय दिव्य राम दरबार प्रकट कर दिया और तुलसी को राम दरबार का दर्शन करवा दिया। बंधुओं ये सामर्थ्य गुरु में है, ये सामर्थ्य संसार में किसी और में नहीं, ये सामर्थ्य है तो केवल गुरु। आज जिसका रूप अच्छा लगा, जिसका स्वभाव अच्छा लगा, तुरंत गुरु बना लिया है। ऐसे नहीं, समझ करके हृदय से, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री का पति एक होता है, अनेक नहीं होते। जैसे सौभाग्यवती स्त्री का एक पति होता है, ऐसे ही वैष्णव जन का गुरु भी एक होता है। और जो जने जने के पास जाती है वो कुलक्षणा कहलाती है। ऐसे ही जो भक्ति में जगह जगह भटकता है वो कुलक्षणा भक्ति कहलाती है, अच्छी नहीं कहलाती। इसलिए गुरु हमेशा एक धारण करें।